मीना जैन। द्वितीय वर्ष की छात्राओं को कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में हमारे जो पैटर्न जेएनयू में चल रहा है कि प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान में वही पैटर्न जो प्रथम वर्ष में था आपके लोगों के लिए, वही पैटर्न आपका द्वितीय वर्ष में भी है। पहला प्रश्न पत्र आपके लिए तुलनात्मक शासन एवं राजनीति है और द्वितीय प्रश्न पत्र आपका प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक है। ये दोनों नए विषय हैं। आप द्वितीय वर्ष में राजनीति विज्ञान में आप ये दोनों नए विषय के रूप में पढ़ेंगे। जो जानकारी आपको प्रथम वर्ष में राजनीति विज्ञान के सिद्धांत के रूप में प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में दी गई थी और जो भारतीय शासन एवं राजनीति के रूप में जो द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में दिया गया था, उसी का ही एक मॉडिफाइड रूप है। तो तुलनात्मक शासन एवं राजनीति में मैं आपको इसका जो सिलेबस है वो बताने जा रही हूँ, जो कि आपके वही 5 इकाइयों में विभक्त है और पांचों ही इकाइयों में विभिन्न जो सब्जेक्ट तय किए गए हैं, जो पृष्ठ संख्या के हिसाब से आपको वही पैटर्न अपनाना है। और एक बार मैं आपको इस तरीके से ये क्लासिफाई कर देती हूँ कि जो यूनिट्स है उन यूनिट्स में आपका किस तरीके से आपका विभाजन किया गया है। तो इकाई प्रथम में आपको इसके लिए पढ़ना है। प्रथम प्रश्न पत्र में तुलनात्मक राजनीति, अर्थ क्षेत्र एवं प्रकृति। दूसरा टॉपिक आपका है तुलनात्मक राजनीति का विकास और तीसरा टॉपिक है आपके लिए संविधानों के प्रकार और संविधानवाद। तो ये प्रथम इकाई आपको पूरी तरह से इंट्रोडक्शन के रूप में इस पेपर को स्पेसिफाई करती है, जिसमें आपको ये चीज समझनी है कि तुलनात्मक राजनीति का क्या अर्थ है, उसका क्या क्षेत्र है, इसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाएगा, इसका क्या महत्व है, इस पेपर को हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसकी उपयोगिता क्या है। इसके बाद तुलनात्मक राजनीति का विकास कैसे हुआ, ये एक आधुनिक विषय माना जाता है। इससे पूर्व हमने राजनीति विज्ञान विषय को पूरा पढ़ा था। उसी के अंतर्गत तुलनात्मक का अर्थ होता है कि विभिन्न देश जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, विभिन्न देश जो मुख्य देश है उनके राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना हम करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न देशों में विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं कार्य कर रही है और उनका हमें क्या लाभ है, क्या उपयोगिता है। ये सारी चीज इसमें आएगी। संविधान के प्रकार आएंगे, जो कि आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुकी हैं। संविधान के प्रकार में आपको लिखित, अलिखित, निर्मित, विकसित और कठोर व लचीला संविधान आपको इसमें पढ़ना है। उन्हीं के प्रकार विभिन्न देशों में अपनाए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है। और संविधानवाद क्या है, ये आपको इसमें मुख्य रूप से इस इकाई में पढ़ना है। हमारी जो इस पेपर की दूसरी इकाई है, उसमें आपको 5 राष्ट्र बताए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। ये प्रमुख 5 देश ही क्यों लिए गए, इसके बारे में भी आपको जानकारी ये मैं देना चाहती हूँ कि ब्रिटेन में एक अलग व्यवस्था है जो प्राचीनतम मानी जाती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था सबसे पहले ब्रिटेन में अपनाई गई थी। उसका पूरा इतिहास हमें पढ़ना है। ब्रिटेन में और भी कई चीज़ें प्रमुख रूप से है, उन सब चीज़ों की विशेषताओं को हमको इसमें पढ़ना है। अमेरिका में क्या विशेषता है कि वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। इसके अलावा चीन भी एक प्रमुख देश माना जाता है, एशिया में सबसे बड़ा देश है। वहाँ की भी राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल अलग है और
विभिन्न देशों में साम्यवादी प्रणाली जो चीन में आज प्रचलित है और कहीं भी प्रचलित नहीं है, तो साम्यवादी व्यवस्था को हमें वहाँ पढ़ना है। इसके अलावा चाइना में और भी कई विशेषताएं हैं, उनको भी देखना है। और फ्रांस जो कि बिल्कुल एक अनूठा संविधान है, जो कि काफ़ी समय तक एक स्थायी संविधान नहीं रहा था वहाँ पर, लेकिन बाद में कुछ समय पश्चात एक स्थायित्व धारण कर लिया। और फ्रांस में जो ब्रिटेन और अमेरिका की जो विशेषता है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली, उसको अपनाया गया है। तो ये इसकी एक अनूठी विशेषता है। इसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड भी अपने आप में एक अनूठा देश है, बिल्कुल अलग व्यवस्था वहाँ पर भी अपनाई गई है। वहाँ पर बहुल कार्यपालिका और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पूरे विश्व में और कहीं भी नहीं है, लेकिन वहाँ अपनाया गया है। और वहाँ पर बहुल कार्यपालिका जो हमारे यहाँ एकल कार्यपालिका होती है, द्वि कार्यपालिका होती है, लेकिन वहाँ 7 सदस्यों वाली एक बहुल कार्यपालिका के कंसेप्ट को अपनाया गया है। इसलिए पांचों ही देशों को इस पेपर में शामिल किया गया है कि पांचों ही देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं कार्य कर रही है और अपने आप में वो अनूठी है, उनका महत्व बिल्कुल अलग है। और उन्हीं देशों से लगभग सभी जो एशिया अफ्रीका के और जो विभिन्न देश हैं यूरोप के, सभी ने करीब करीब वही व्यवस्थाएं थोड़ी थोड़ी अपने चेंजेस करके, अपने परिवर्तन करके उनको अपनाया गया है। तो ये हमारी दूसरी इकाई है जिसमें कि हम 5 राष्ट्रों के संविधानों की विशेषताओं को पढ़ेंगे। अब आपके आगे इकाई 3 में कार्यपालिका, जो कि सरकार के, हम जानते हैं, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुकी हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो अब हमें इस इकाई में कार्यपालिका के तहत जो ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, चाइना है, वहाँ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके हाथ में है, उसको हमें पढ़ना है। तो ब्रिटेन में प्रमुख रूप से वहाँ पर संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो 2 तरह की कार्यपालिका है, नाममात्र की और वास्तविक। जो नाममात्र की कार्यपालिका है उसमें वहाँ पर ब्रिटिश सम्राट पढ़ेंगे, और जो वास्तविक कार्यपालिका है उसमें हम प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल पढ़ेंगे। तो जो नाममात्र की कार्यपालिका है उसमें ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट, ये एक विशेष महत्व ब्रिटेन के संविधान में रखता है। ये सम्राट तो व्यक्ति होगा, लेकिन जो राजमुकुट राजपद धारण करने के बाद वो अपने मस्तक पर धारण करता है, उसको राजमुकुट कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्रिटेन के संविधान में। इन दोनों का भेद हमें समझना है कि क्या है, कि ब्रिटिश सम्राट क्या है और उसको धारण करने वाला राजमुकुट, उसका क्या शक्तियां हैं। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, उसको पूरा पढ़ना है। इसके अलावा अमेरिका का राष्ट्रपति, जो कि सर्वशक्तिशाली विश्व में माना जाता है, वहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है और वहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनका जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का अमेरिका में, वो एक विशिष्ट प्रणाली के रूप में होता है। वो किस प्रकार से किया जाता है वो हमें पढ़ना है। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति को पढ़ना है, चीन के और स्विट्ज़रलैंड की बहुल कार्यपालिका, जो अभी मैंने बताया आपको, स्विट्ज़रलैंड की एक अनूठी विशेषता है कि वहाँ पर कार्यपालिका 7 सदस्यों की होती है। तो उसकी शक्तियाँ किस प्रकार से है वो हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है।
फिर आपकी चौथी इकाई में व्यवस्थापिका आती है। व्यवस्थापिका के अंतर्गत ब्रिटिश संसद का गठन और उसकी शक्तियां किस प्रकार की है। वहाँ पर 2 सदन हैं, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा। उनकी शक्तियां क्या है, एक पहला सदन, एक दूसरा सदन, निचला और उपला सदन, इनकी शक्तियों में क्या अंतर है, ये हमें पढ़ना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस के भी 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो उन दोनों की क्या शक्तियां हैं। स्विस संघीय व्यवस्थापिका को पढ़ना है, फ्रांस की संसद और चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस। चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस भी इतना बड़ा देश होते हुए भी वहाँ पर एक सदनात्मक जो व्यवस्थापिका है उस पैटर्न को अपनाया गया है। तो वो किस प्रकार से एक अनूठा सदन माना जाता है, उसको हमें पढ़ना है। फिर न्यायपालिका, 5वीं इकाई में हमें न्यायपालिका के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि एक बहुत ही लोकतांत्रिक देश माना जाता है, और उस लोकतांत्रिक देश में किस प्रकार से न्यायालय कार्य करता है, सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है, और उसके साथ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को वो किस तरीके से काम में लाते हैं, इसको पढ़ना है। और फ्रांस में एक फिर नई चीज़ हमें पढ़नी है, वो क्या है, वो ये है कि प्रशासनिक विधि और प्रशासनिक न्यायालय, इसको हमें पढ़ना है। ये फिर एक नया रूप हम देखेंगे। जिस प्रकार से ब्रिटेन में विधि का शासन विख्यात है, उसी प्रकार से फ्रांस में ये पैटर्न बहुत विख्यात है कि फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालय के पैटर्न को अपनाया गया है। दोनों ही का लक्ष्य नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है, लेकिन दोनों ही अपने अपने तरीके से अनूठे हैं। तो ये चीज़ हमें पढ़नी है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में राजनीतिक दल, चीन में साम्यवादी दल की भूमिका, और हित समूह अमेरिका और ब्रिटेन में, फ्रांस में कैसे कार्य करते हैं, उसको भी हमें इस इकाई में पढ़ना है। ये आपके 5 इकाइयाँ जो इस पेपर में अभी थोड़ी सी मैंने ब्रीफ करी है, उसके लिए आपको जो पुस्तक, आपको जो रेफरेंस के लिए चाहिए, आपकी टेक्स्ट बुक जो चाहिए आपको, वो डॉक्टर BL फड़िया और डॉक्टर पुखराज जैन की आपको है। इसके अलावा इस पेपर के लिए आपको ओरिजिनल जो किताबें हैं वो भी आपको लाइब्रेरी में मिलेगी, और इसकी सूचना बराबर आपको मैं देती रहूँगी कि कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है।